ये साल भर हो गए, कोई नहीं बोल रहा। ये माँ के आंसू और उनकी बातें आपको अंदर तक झकझोर कर रुला कर न रख दे तो कहिएगा। आज जो बूढ़ी पतराई आंखें इस कदर टूट कर रो रही हैं, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उनके बेटे हैं। वो भी एक नहीं बल्कि चार। और ऐसा भी नहीं है कि पैसे की कोई कमी हो। अरबपति महिला से लेकर वृद्धाश्रम तक पहुंचने वाली बुजुर्ग महिला की कहानी सुनकर आप भी कहेंगे कि क्या इसी दिन के लिए इस मां ने अपने चार बच्चों को बड़ा किया था? क्या इसी दिन के लिए उन्होंने इन औलादों को अपना दूध पिलाया था कि बुढ़ापे में कोई इन्हें पानी तक ना पूछे? आज 87 साल की विद्या देवी से उनके बच्चों को बदबू आती है। इसीलिए आज ये माँ कह रही है कि कल को मैं मर भी जाऊं तो चाहे यमुना जी में फेंक देना या तो जला देना, लेकिन मेरे बच्चों को मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी इनमें से मुझे हाथ भी लगाए, चाहे मेरे मरने के बाद ही क्यों ना हो। उत्तर प्रदेश के आगरा में अरबपति 87 साल की मां वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर है। बुजुर्ग महिला के चार बेटे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ने इनके घर में कोई कमी छोड़ी हो। बेटों के पास माता पिता की दी हुई बेशुमार संपत्ति है, बैंक बैलेंस है, कोठियां हैं, कारें हैं, लेकिन इनके दिल में इतनी जगह नहीं कि कोई भी बेटा और बहू बुजुर्ग माँ विद्या देवी को अपने साथ रख ले। कभी जिस आंचल में छिपकर बेटे दूध पीते थे, अब उसी आंचल से बेटों को बदबू आती है। बेटे माँ को दुत्कारते हैं तो बहुओं से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। कहानी आगरा के नामचीन आंखों के अस्पताल के संस्थापक रहे गोपीचंद अग्रवाल की पत्नी विद्या देवी की है। गोपीचंद अग्रवाल की गिनती शहर के अरबपतियों में होती थी। विद्या देवी आलीशान कोठी में रहती थी। 4 बेटों को बड़े ही प्यार से उन्होंने पाला, हर जिद पूरी की। इसी बीच 13 साल पहले गोपीचंद अग्रवाल दुनिया से चल बसे। विद्या देवी ने एक एक करके बेटों की शादी कर दी। विदा कराकर बहुएं विद्या देवी अपने घर ले आई। बेटों की शादी के बाद विद्या देवी की खुशहाल जिंदगी ने करवट बदल ली और उनके साथ वो सब कुछ होने लगा जिसकी उन्होंने कल्पना सपने तक में नहीं की थी। बेटों ने एक एक करके प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लिया। बूढ़ी माँ को दबाव में लेकर सारी प्रॉपर्टी अपने अपने नाम कर ली। किसी के हिस्से में लोहे की फैक्ट्री आई तो किसी के हिस्से में कोई व्यापार आया। कोई फैक्ट्री लेकर खुश हो गया तो कोई अकूत दौलत पाकर। लेकिन बूढ़ी माँ किसी के हिस्से में नहीं आई। उनके हिस्से आया बस बेशुमार दुख और एक बदतर जिंदगी। बात जब माँ को साथ में रखने की आई तो माँ पहले बड़े बेटे के साथ रहने लगी। कुछ दिन बाद हालात बिगड़ने लगे और बहू ने ताने मारने शुरू कर दिए तो विद्या देवी दूसरे नंबर के बेटे के साथ आ गई। फिर बारी बारी से तीसरे और चौथे बेटे के साथ रही। इस बीच एक बहू ने विद्या देवी को ताने दिए कि उनके शरीर से बदबू आती है तो दूसरे ने कह डाला कि इन्हें यमुना नदी में फेंक देना चाहिए। इस पर भी जब विद्या देवी ने घर नहीं छोड़ा तो बेटे ने बुजुर्ग माँ से मारपीट कर दी। उन्हें धक्के देकर कोठी से बाहर कर दिया। इस बात की जानकारी विद्या देवी के रिश्तेदार अग्रवाल महिला मंच के अध्यक्ष शशि गोयल को हुई। उन्होंने विद्या देवी के बेटों को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो 19 दिसंबर को शशि गोयल विद्या देवी को अपने साथ रामलाल वृद्धाश्रम ले आई। उन्हें आश्रम में छोड़ दिया। अब विद्या देवी जीवन के इस मोड़ पर वृद्धाश्रम में बची कुची जिंदगी का समय गुजार रही हैं। अपने चारों बेटों को दुत्कार रही हैं। कैमरे के सामने विद्या देवी ने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में जो कुछ बताया उससे कलयुगी बेटों की काली करतूत भी दुखी जुबान से बाहर आ गई। यकीन मानिए, इस माँ ने जो अपनी कहानी बताई उसे सुनकर आप भी कहेंगे कि ऐसी औलादों से तो अच्छा है कि भगवान बेऔलाद ही रखे। 2 मेरी कोठी है। अच्छा। फैक्ट्री है लोहे की। अच्छा। हाँ, सब परिवार सामर्थ्य बहुत पैसे वाले हैं। और मेरे कभी एक पैसा नहीं मांगा, न वो देते थे। दवाई अपने पास में मंगाते थे, न कपड़ा देते न दवाई देते, रोटी खाती थी। कितने बेटे आपके? 4। तो 4 बेटों के होते हुए भी दवाई आपको मंगानी पड़ती थी? क्यों? नहीं लाते। क्यों नहीं लाते थे। बड़ा लाता था, बड़ा मकान बेच के चला गया, फैक्ट्री बेच गया। जब से उन्हें घर से निकाल दिया, 10 साल से मारी डर रही। तो पूरी कहानी बताओ, आपके पति की जब मौत कब हुई थी और उसके बाद क्या हुआ? मेरे सन 13 साल हो गए, 14वीं लग गई। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद तो फिर मैं उसी बेटे के साथ रहती। उसे फिर दूसरी शादी कर ली। तो एक लड़का लाई 20 साल का, एक लाई 21 साल का, 2 लड़का लाई थी। मैंने मना करी थी कि शादी मत करे, कोई बेसहारा दे आना, सेवा करेगी। तो बोले कि मेरी नीचे सोएगी तू तो मैं शादी नहीं करूँ, पीछे जाइए से पहले फिर नहीं मैं करूँ। तो आपके लड़के और बहू आपको कैसे प्रताड़ित करते थे, क्या कहते थे? रखते नहीं थे कोई भी। किसी के घर जाती मैं मेरे पति तो आधा घंटा बैठते थे, उठ के चले जाते, चाय तक ही नहीं। आपके बच्चे आपको चाय तक की नहीं पूछते थे?
कभी रोटी नहीं खाई बेटों के घर में। एक बेटा के संग रहती बड़े के, उसकी बहू मर गई, 4 बच्चे छोड़ गई, मेरे वो पाले। लड़की की शादी करी, 6 लाख रुपए दिए, 15 तोले सोना दिया, लड़की की पोती की शादी करी। आज वो पोती भी नहीं बोलती है, वो सब फोन नहीं करती। लड़की भी नहीं बोलती है, जयपुर में लड़की है वो भी नहीं बोलती है, 4 बार हो गई, कोई नहीं बोलती। तो आप बता दें, अभी आपके पोते पोते कहते हैं कि बदबू आती है, कौन कहता है ये? बेटा कहता है। बेटा आपका कहता है? क्या कहता है बेटा? बेटा क्या कहता है, इसमें बदबू आती है। माँ में? हाँ, और बहू ने कहती थी कि उग्रवादी है, आतंकवादी है, हमको मारती है। एक बेटा कहता है कि 4 तो खाली है, हमको भी खाएगी। तो जब इतनी बात कही तो मैं चुपचाप घर से निकल के चली आई। खुदा चाहता है, बहू बीमार रहती है, कुछ हो गया तो मुझे ही कल करेगा। तो आप बहू के संग मारपीट करती थी, वो आरोप लगा था? मैं भगवान कसम, मंदिर में कसम, भगवान पर हाथ कसम खा जाऊँ, मेरा जबान भी नहीं चाहे। अब तो 2 साल से तो मुझे मिले ही नहीं है। अच्छा। न फोनो बात हुई है, न मिले है, और बहुत मेरी हालत खराब कर दी। जब मैं मजबूरी में है, वृंदावन चली गई अकेली, तो वृंदावन से फिर 5 महीना पीछे आई है, जब यहाँ आई हूँ। कैसा लगता है एक बेटे को जब पाला आपने उसको? मैंने 9 बच्चे पाले, 4 बहू छोड़ की वो पाले, उनकी शादी करी, और 5 अपने पाले। वही बेटा कह रहा है कि माँ से बदबू आती है, जिस बेटे को आपने पाला? दूसरे तीसरे नंबर का बेटा कहता है मामा से बदबू आती है। अच्छा, तो आपके बेटे और बेटों ने नहीं कहा आपको कि ऐसे किसी कोई भी नहीं रखना चाहता? सब एक से है, और अब उनसे मेरा दिल खराब हो गया। अब उन्हें शक्ल नहीं देखना चाहती, मेरी अच्छी से भी हाथ न लगा। मैं इतना चाहती हूँ, और न उनसे घर जाऊंगी न कहीं जाऊंगी। तो माँ तो सबको माफ कर देती है मैं अपने नहीं बेटों? करती माँ, मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। 10 साल बाबूजी मरे थे, 10 साल से तो मारी डर रही। तो सुना आपने, इन्हें सुनकर यकीन नहीं होता कि जिस माँ की कोख से जन्म लेकर, जिस माँ का दूध पीकर ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े हुए, उसी माँ की ऐसी हालत करने के बाद भी ना उनकी आंखों में शर्म आई, ना उनका कलेजा पसीजा, और ना ही वो बचपन याद आया जब उनकी माँ ने उनके लिए दिन रात एक कर दिए थे। वहीं आश्रम प्रबंधक का कहना है कि बुजुर्ग महिला विद्या देवी की आश्रम में पूरी देखभाल की जा रही है। विद्या देवी अम्मा हमारे आश्रम में आई हैं। इनको शशि गोयल जो है अग्रवाल समाज की मैडम है, वो पहुंचा गई थी। अम्मा का कहना है कि वो मेरी रिश्ते में बहन लगती हैं, तो वो यहाँ पहुंचा करके गई थी। अम्मा का जो परिवार है बहुत ही समृद्ध है। अम्मा के जो पति हैं वो सुंदरानी हॉस्पिटल आगरा में चलाते थे आँखों का, और इनका अपना लोहे का कारोबार है, और बच्चों की फैक्ट्रियां हैं, कोठी है, सब कुछ है, पर अम्मा को बच्चे नहीं रख रहे हैं। कोई जब से अम्मा यहाँ आई है किसी बच्चे ने संपर्क किया हो, ले आने का प्रयास किया हो? किसी ने कोई संपर्क नहीं किया, और हमने खबर भी भेजी, क्योंकि पहला प्रयास हमारा होता है। हमने 3,500 लोगों का समझौता करा के उनके घर भेजा है। अम्मा की भी हम लोग काउंसलिंग कराना चाहते थे, जिससे अम्मा अपने घर जाएं, परंतु वो बच्चों ने कोई दिलचस्पी नहीं ली और कहा कि आपके यहाँ पहुँच गई है तो आप रखो, हमें कोई मतलब नहीं। अम्मा ने अब ये कहा है कि चाहे कुछ वो घर नहीं जाएंगी, अंतिम समय में भी यहीं रहेंगी, और अगर कुछ हो जाता तो यहीं अंतिम संस्कार करेंगे। नहीं, देखिए, हमारा कानूनी जो राइट बनता है कि हम जैसे अम्मा को एक दिन अगर मृत्यु तो सबकी निश्चित है, और मृत्यु हो जाएगी तो हम उनके घर वालों को सूचना जरूर देंगे, क्योंकि ये हमारा कानूनी पहलू है। और अगर वो दाह संस्कार नहीं करते हैं तो फिर पुलिस की में एप्लीकेशन दे करके पुलिस की मौजूदगी में अम्मा का दाह संस्कार कराया जाएगा, अगर अम्मा का परिवारजन कोई नहीं आया तो। भले ही विद्या देवी की अच्छे से देखभाल की जा रही हो, भले ही उनका अच्छे से ध्यान भी रखा जा रहा हो, लेकिन क्या इनके जख्म जो इनके सीनों पर इन्हीं के बेटों ने दिए हैं वो भर पाएंगे क्या? आगरा से अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।